राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है कि गेहूं की फसल यदि 40 से 50 दिन के आसपास की हो गई है तो इस समय पर हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, वह कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी गेहूँ की बालियाँ होंगी ये मोटी हों और लंबी बालियाँ हों, क्योंकि जितनी बालियाँ लंबी और मोटी होंगी उतना ज़्यादा ही उत्पादन किसान भाइयों को मिल पाएगा। किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई लगभग सभी जानकारियाँ दी जाती हैं और आप यहां पर यदि आपके कुछ प्रश्न है तो आप @नितिन देओल या फिर #नितिन देओल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। किसान भाइयों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों की जो गेहूं की बुआई है वह उन्होंने लेट की है, क्योंकि इससे पहले मैं लगभग सभी तरह की वीडियो गेहूं की फसल के लिए बना चुका हूं। वे वहां पर जाकर के देख सकते हैं। जिन किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल इस समय पर 40 से 50 दिन के आसपास है, ये सिर्फ वही किसान भाई देखें और किसान भाई अपना टाइम खराब ना करें। तो किसान भाइयों, इस समय पर जो आपको सबसे ज़्यादा खास बात जो है वो ये है कि आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ आपको देखनी है कि गेहूं की ग्रोथ यदि सही हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ग्रोथ में हमारी में कमी है तो आपको इस बात पर बड़ा फोकस रखना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर यदि आप अपने गेहूं को देखेंगे तो गेहूं के कुछ पौधे थोड़े नीचे रह रहे होंगे, कुछ पौधे ऊंचे हो रहे होंगे, और एक एक जो हमारा पौधा है, एक पौधे के कुछ जो हमारे तने हैं, कुछ तने छोटे रह जाते हैं, कुछ तने बड़े हो जाते हैं। यानी एक ही पौधे में अगर मान लीजिए 15 कल्ले हमारे निकले हुए हैं तो उनमें से 10 कल्ले तो हमारे लंबे होते हैं और 5 कल्ले जो हैं थोड़े से छोटे रह जाते हैं। या फिर हमारी जो गेहूं है उसकी बढ़वार आधी गेहूं की काफ़ी अच्छी हो रही होती है और कहीं कहीं पर गेहूं की जो बढ़वार है वह रुकी हुई हो रही होती है। यदि इस तरह की दिक्कत आपकी गेहूं की फसल के अंदर आ रही है तो आपको इस समय पर जो मैं आपको खाद या स्प्रे बताने वाला हूँ इनका उपयोग जरूर करना है। क्योंकि किसान भाई, यदि हमारा जो खेत होगा एक तरफा या एक साथ नहीं चलेगा, यानी कि एक समान रूप से यदि हमारा खेत नहीं होगा, सभी गेहूं के जो पौधे हैं वो बराबर समान अवस्था में नहीं होंगे, तो जो बालियां होंगी किसान भाई ना वो मोटी हो पाएंगी ना वो लंबी हो पाएंगी। क्योंकि जहां पर पौधा जो है छोटा रह जाएगा वहां की जो बालियां होंगी वो छोटी होंगी, और जहां पर पौधा पूरा विकास कर चुका होगा वहां की बालियां लंबी और मोटी होंगी। तो किसान भाई, इस बात को आपको बड़ा ध्यान देना है। इसके लिए मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है। किसान भाई, इस समय पर 40 से 50 दिन की अवस्था पर एक स्प्रे के बारे में बता देता हूं और एक खाद के बारे में बता देता हूं। यदि स्प्रे के बारे में बात कर लें तो किसान भाई, इसके अंदर आपको NPK 18-18-18 आपको ले लेना है, जो इफ्को कंपनी का आता है। अब ये ना कहिएगा कि मैं इसका आपको प्रमोशन करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं इस इफ्को का जो 18-18-18 बता रहा हूं इसके अंदर सल्फर की मात्रा ऐड है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। यदि आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर करते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल कहीं कहीं पर छोटी है, बड़ी रह रही है, सभी तने जो हैं बराबर समान अवस्था में नहीं चल रहे हैं, तो वे चलने शुरू हो जाएंगे। यदि इसकी डोज की बात करूं तो 1 किलोग्राम को आपको लगभग 120 से 130 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और अपनी गेहूं की फसल पर आपको इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, स्प्रे करने के अगले दिन आपको सिंचाई जरूर करनी है। सिंचाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंचाई करने से एक दिन पहले आप इसका स्प्रे कर दें, और यदि आपने सिंचाई कर दी है तो आप लगभग 3 से 4 दिन के बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपके खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा किसान भाइयों, यदि मैं नीचे के खाद की बात करूं तो नीचे यदि आपको खाद डालना है, स्प्रे आपको नहीं करना है, तो किसान भाइयों आप कोई भी एक ऐसा खाद ले सकते हैं, जैसे अभिमन्यु का भी आता है और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, जिसके अंदर जिंक और सल्फर दोनों ऐड होने चाहिए। अभिमन्यु का भी आप ले सकते हैं, जिसे मोनो जिंक के नाम से बोल देंगे। सल्फर मिल्स का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लें, लेकिन उसके अंदर सल्फर और जिंक दोनों ही ऐड होने चाहिए। इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसे आप ले सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी जो आने वाले समय में बालियां होंगी वे लंबी, मोटी और काफ़ी अच्छी होंगी, और काफ़ी अच्छा उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से किसान भाइयों ले पाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि आप अपने खेत की जांच पड़ताल जरूर कर लें कि उसके सभी तने या उसका पूरा खेत जो है आपका वो एक समान रूप से चल रहा है या नहीं। यदि एक समान रूप से चल रहा है तब तो आपको कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं चल रहा है तो आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।